ये मैथ का क्वेश्चन क्लास 12th में ऑलमोस्ट एग्जाम में हर साल आता है। बोर्ड पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मैं कैसे करूं, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप एक बार देख लिए तो पक्का कहेंगे कि मैं इसे जब चाहूँ तब लगा दूं, और ये पेपर में भी आता रहता है। तो मैं बताऊंगा सबसे इजी तरीका, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ से मानो क्या है, आई बराबर क्या है, एक्स अपान एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस सी है। देखो तो हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो हम लगाएंगे वो फार्मूला। तो देखो कैसे लगेगा, यहाँ से देखो ए अपान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी, और यहाँ से ये है। अब देखो कितने बच्चे क्या है कि सोचेंगे कि अब ए बी सी का मान कैसे ज्ञात किया जाए, यही सबसे बड़ा मतलब कन्फ्यूजन है। तो मैं बताऊंगा सबसे आसान तरीका। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे का एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस ए होगा, एक्स माइनस बी होगा, एक्स माइनस सी होगा। अगर हम इसका लिखेंगे ए तो क्या होगा, एक्स माइनस ए कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। उसी तरह अब बी का लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस बी है तो ये कट गया, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी। अब उसी तरह सी का लिखेंगे तो सी वाला में एक्स माइनस सी कट गया तो क्या बचा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इतना बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, ये तो कट जाएगा। अब x बराबर ये आ गया, x बराबर ए ब्रैकेट में एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब बच्चों इतना सब लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद सोचा बहुत प्रॉब्लम होता है ए बी सी का मान कैसे निकाला जाए। तो मैं यहाँ से सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको कि ए बी सी का मान आप कैसे निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x बराबर 1 पुट कर दो, x बराबर 1। देखो आगे का मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे होगा। ये वाला याद करना कि हम 1 अपन इसको ऐसे ऐसे लिखे थे। अब देखो यहाँ से देखो, अगर x बराबर हम 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो 1 ए हो जाएगा x बराबर। अब देखो x बराबर ए रखेंगे यहाँ पर तो क्या यहाँ पर जीरो नहीं हो जाएगा, a माइनस ए यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो गया, b पूरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अगर हम यहाँ पर देखो a रखेंगे तो यह भी जीरो हो गया, तो बचा क्या, यही ना बचा। तो क्या लिख देंगे a, यहाँ से क्या बचा, x की जगह a माइनस बी ए माइनस सी, यही बचा। अब देखो ए का हमें मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए अपान ए माइनस बी अपान ए माइनस सी। ए का मान हमें मिल गया। अब ए का मान मिल गया, अब हमें बी का चाहिए और सी का चाहिए। अब उसके लिए देखो क्या करेंगे, अब हम x के जगह क्या रखेंगे, x बराबर बी रखेंगे। क्या बी, देखो यहाँ पर बी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। इसे हम मिटा देते हैं, x बराबर ए वाला का। देखो x बराबर बी जब रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, यही बचेगा केवल हमारे लिए। तो x की जगह क्या रखेंगे, b, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए बी माइनस सी। तो b का मान क्या आ गया, b अपान बी माइनस ए बी माइनस सी। अब c का चाहिए तो x की जगह c रखो,
एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी रखेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, सी रखेंगे यहाँ पर 0, ये इससे हमारा आंसर आएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपान यहाँ पर रखेंगे सी माइनस ए आ जाएगा, सी माइनस बी। अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, क्या था वहाँ पर, देखो इसे मिटा देते हैं, ए बी सी का मान यही है, ए बी सी। तो क्या था वहाँ पर, इंटीग्रेशन था ए अपान क्या था, एक्स माइनस ए था डी एक्स, प्लस बी अपान क्या था, एक्स माइनस बी डी एक्स, प्लस सी अपान एक्स माइनस सी डी एक्स, यही था। तो अब देखो इसके आगे हम ए बी सी अभी मिटाएंगे नहीं, बस यहाँ पर ए का मान रख दो, बी का मान और सी का मान रखकर हमें समाकलन करना है। ठीक, तो हम देखो रखेंगे यहाँ पर ए का मान क्या है, ए अपान ये क्या है, ए माइनस बी ए माइनस सी, और क्या यहाँ पर है एक्स माइनस ए, क्या है डी एक्स, प्लस अब बी वाला रखेंगे बी अपान बी माइनस ए बी माइनस सी, और ये क्या है एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसी तरह हम यहाँ सी वाला में रखेंगे, तो सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो क्या है सी अपान सी माइनस ए सी माइनस बी, और यहाँ क्या है एक्स माइनस सी डी एक्स। ठीक, अब देखो इसके आगे क्या होगा, देखो ए माइनस बी, ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट है, इसमें ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें ये पूरा कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है एक्स के, तो बी ए बी सी ये सब कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लें, और ऊपर देखो ए है बी है सी, इसे भी, तो यहाँ से बाहर जो कांस्टेंट है लिखेंगे तो क्या है ए अपान ए माइनस बी ए माइनस सी। अब इंटीग्रेशन में क्या है डी एक्स अपान एक्स माइनस ए। ठीक, प्लस यहाँ से बाहर क्या है कांस्टेंट बी माइनस ए बी माइनस सी इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस बी, प्लस यहाँ से कांस्टेंट क्या है सी माइनस ए है सी माइनस बी है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस सी। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है 1 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। जब आप इसे टी मानेंगे, देखो मैं एक बता रहा हूँ, अगर हम एक्स माइनस ए बराबर टी मान लेते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, तो यहाँ पर रखेंगे डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा, और यहाँ एक्स माइनस ए की जगह टी माने, तो क्या आ गया लॉग टी आ गया, और टी का मान क्या है एक्स माइनस ए, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। इसी तरह इसका करेंगे तो एक्स माइनस बी आएगा, इसका करेंगे तो एक्स माइनस सी आएगा। तो एक ऐसे लगा दिए, और इसी सब में इसके जगह टी इसके जगह टी इसके जगह टी मानकर लिख देंगे। तो यहाँ से देखो आंसर क्या बना, ए अपान ए माइनस बी ए माइनस सी, इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, प्लस यहाँ से देखो क्या बना बी अपान बी माइनस ए बी माइनस सी लॉग एक्स माइनस बी ए। ये मतलब है कि माइनस में न रहे, एक्स अपान सी माइनस ए सी माइनस बी लॉग
एक्स माइनस सी प्लस सी, यही हमारा आंसर है। देखो अगर कहीं इंटीग्रेशन आ जाए 1 में होखे हो, जैसे ऐसे होखे एक्स अपान एक्स, तो क्या इसे लिखते हैं लॉग एक्स 1/x का। अगर हम नीचे टी मानते हैं इसको और ऊपर वाला फंक्शन आ जाए तो हम उसे लॉग डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ भी हो, या तो आप ऐसे x+5 लिख दो। अब इसका इंटीग्रेशन करना, अगर हम इसे t मानते हैं x+5 इक्वल टी अगर मानते हैं तो क्या आएगा dx बराबर dt, मतलब ऊपर वाला सेम आ गया ना 1, यहाँ से जब 1 आ गया तो हम इसे लॉग डायरेक्ट ये नीचे वाला लिख देते हैं। तो मैं इसी तरह इसको लिखा हूँ, बता भी दिया हूँ। तो ये मैथ का क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हमेशा रिपीटेड होता है, आप इस क्वेश्चन को इसको स्किप नहीं कर सकते। और बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो बार बार एग्जाम में आता है वही कराऊंगा। मिलते हैं तब अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में।